एडल्टरी को लेकर क्या आदेश सुनाया है। साथ ही साथ बात करेंगे बड़े मामले की। अयोध्या मामले की सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया और तमाम जो अड़चनें थी इस मामले से हटा दी गई हैं। यानी कि अब मालिकाना हक को लेकर टाइटल सूट पर सुनवाई जल्द शुरू हो जाएगी। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की सुनवाई में जो बड़ा फैसला सुनाया वो क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह जमीन विवाद का मामला है, इसलिए अदालत इसके धार्मिक पहलुओं पर विचार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू की थी तभी साफ कर दिया था कि अदालत के लिए यह मुकदमा सिर्फ जमीन विवाद और मालिकाना हक का है। इस मामले की सुनवाई को 2019 के चुनावों के बाद टालने तक की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने से मना किया। सुनवाई में नया मोड़ तब आया जब मुस्लिम पक्ष ने यह सवाल उठा दिया कि पहले तय हो कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस सवाल का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद और नमाज का मामला मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने उठाया था। उन्होंने 1994 में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें अदालत ने टिप्पणी की थी कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज और इस्लाम के लिए उसके लिए मस्जिद होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की सुनवाई आगे बढ़ाने से पहले मस्जिद और नमाज का मुद्दा सुलझाने की दलील मान ली। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस और जस्टिस अशोक भूषण ने अपने साझा फैसले में कहा कि 1994 के संविधान पीठ के फैसले का अयोध्या जमीन विवाद से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 1994 के फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया है कि अयोध्या का विवाद सिर्फ और सिर्फ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है, जिस पर अदालत सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 अक्टूबर से अब शुरू होगी। मस्जिद और नमाज का मुद्दा किनारे होने के बाद उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद का निपटारा जल्द हो जाएगा। हाई कोर्ट ने एक रास्ता निकाल दिया है और उसी रास्ते के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को भी करना है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के सबूत वहां उपस्थित हैं, वैसे सबूत के आधार पर निर्णय हो जाएगा। ये पढ़ी जाती है कि वहाँ जमात से पढ़ी जाती है, नमाज वही होती है जो बाहर होती है वो अंदर होती है। इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश के मुसलमानों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे मुकदमे पे ना कोई असर पड़ेगा। मुकदमा मंदिर और मस्जिद का है, ना कि नमाज का। बाधा और दबाव बनाने का तरीका ये वाला था, यह पराजित हुआ। यह विषय बड़ी बेंच में नहीं जाएगा और इसलिए राम जन्मभूमि की मुख्य अपीलों को सुनने का रास्ता साफ हो गया है। इसका मुझे संतोष है। अब इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की एक ओपिनियन थी, जबकि तीसरे जज जस्टिस नजीर की ओपिनियन अलग थी। तीनों जजों ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कविता के पास। कविता, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका। तो जाहिर तौर पर जो तमाम अड़चनें थी वो आज पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं और अब लग रहा है कि मुख्य मुद्दे का जो हल है वो बहुत तेजी से अब आगे निकलने को है। वैसे आपको बताते पूरा मामला दरअसल था क्या, आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है। 1994 के इस्माइल फारूकी केस में दिए फैसले का दरअसल आज जिक्र किया गया जस्टिस भूषण के जरिए। उन्होंने अपनी ओर और आपको बताते सीजेआई की तरफ से फैसला पढ़ते हुए देखिए क्या कुछ कहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सभी धर्म और धार्मिक स्थलों का समान रूप से जो है वो सम्मान होना चाहिए। मस्जिद के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि 94 में 5 जजों की बेंच ने इस्माइल फारूकी के केस में जो फैसला सुनाया था उसके संदर्भ को देखना बेहद जरूरी है। इस बात का उन्होंने लगातार जिक्र किया। हर फैसला अलग हालात में होता है, सर्कमस्टांसेस अलग थे। मस्जिद और इस्लाम के बारे में 1994 का संविधान बेंच का फैसला भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में था। वहीं अयोध्या विवाद पर फैसला आपको बताते तथ्यों के आधार पर होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके लिए पिछले फैसले प्रासंगिक नहीं है, इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इसी के साथ आपको बता दें 2-1 के बहुमत से आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में तीसरे जज का भी जिक्र बेहद जरूरी है, क्योंकि वो नजीर थे। वो इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस भूषण से सहमत नहीं थे। जस्टिस नजीर ने कहा कि मैं अपने भाई जजों की राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, सहमत नहीं हूं। धर्म के लिहाज से क्या आवश्यक है, इस पर इस्माइल फारूकी केस में बिना किसी व्यापक परीक्षण के निष्कर्ष निकाला गया। इस मामले में जो टिप्पणी संदेह के घेरे में थी उसे ही आधार मानकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया था। लिहाजा इस्माइल फारूकी केस को 1954 के
शिरूर मठ मामले के प्रकाश में देखना होगा, उस लाइट में देखना होगा। मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। इस विषय पर फैसला धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए ही होना चाहिए। उस पर गहन विचार की जरूरत है, यह उनका मानना था। सुशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया कविता, विस्तार से इस बात को समझाने के लिए कि अलग अलग जजेस ने क्या कहा है आज इस फैसले को सुनाते हुए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है। उनके मुंह में राम, बगल में नाथुराम है। भगवान राम के नाम और वोट बटोरते हैं और सत्ता मिलने के बाद कैकई की तरह राम को वनवास पर भेज देते हैं। वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, जबकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाए। मैं तो इसको समझता हूं कि रामचंद्र जी ने रास्ता दिखा दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, कोई रुकावट नहीं है। सब हिंदुओं को इकट्ठे होकर इसको अपनी जीत अपनी हार नहीं माननी चाहिए। सब मिलकर के एक साथ इस मंदिर को बनाना चाहिए। मैं मुस्लिम वर्ग को भी कहता हूं कि आपका जो महाकवि था उसने कहा राम इमाम हिंद है, और आप मस्जिद नहीं बनाओगे, बना सकते हो ये नहीं कह रहा हूँ, और दूसरी जगह में बना लो जहाँ मुसलमान रहते हैं। अयोध्या में मुसलमान है ही नहीं। इस्लाम में मस्जिद एसेंशियल फीचर नहीं है, तो फिर क्या किसी और दूसरे रिलीजन की रिलीजियस प्लेस वो एसेंशियल फीचर होगा क्या? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप ये कह सकते कि कोई भी रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप एसेंशियल फीचर नहीं रिलीजन का, तो हम समझ सकते हैं इस बात को। मगर आज ये कह रहे हैं तो मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुली कहना पड़ेगा कि ये अच्छा होता कि अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रिफर कर देते। और भारत की बात में यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार पति पत्नी और वो पर देश की सबसे बड़ी अदालत का बहुत अहम फैसला। चल लौट रहे हैं।